अब तक देखो जो बेटा सेंटेंसेस आप बना रहे थे आराम से आप डू का यूज कर पा रहे हो, डज का कर पा रहे हो, डिड का कर पा रहे हो, राइट? कर पा रहे हो नहीं? यस और नो? तू किसे बैठे हैं शायद से नहीं कर पा रहे हो, कर सकते हो? पता है ना डिड कहाँ लगता है? कहाँ लगता है? आस्ट में, क्वेश्चन में, ओके। डू कहाँ लगता है? इज हमारा कहाँ लगता है? काम चल रहा है। और दूसरा एक और यूज तो सीखा था, क्वालिटी वगैरह, नॉन एक्शन बताते हैं। तो पता होना एक अलग चीज होती है, उनको यूज करना एक अलग चीज होती है, राइट? आगे ना स्माइल आपके चेहरे पे, क्योंकि सबको पता है। देखो मेरे पास बहुत सारे टीचर्स आते हैं। कौन आते हैं? टीचर्स। वो कहते हैं कि सर हम कंपेटिटिव जो एग्जाम्स होते हैं उनकी तैयारी करवाते हैं, बट स्टिल वी कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। और जो कंपेटिटिव की तैयारी कराते हैं उनकी ग्रामर बहुत अच्छी होती है, ग्रामेटिकली बड़े ही अच्छे होते हैं, वो बड़ी अच्छी इंग्लिश आती है उनको, नॉलेज होती है, एक एक रूल पता होता है, बट स्टिल व्हाट दे से, सर वी आर नॉट एबल टू स्पीक फ्लुएंटली एज यू आर, राइट? एज आई कैन दे कैन नॉट। उनके पास भी नॉलेज है, ग्रामर आती है पूरी, सब कुछ आता है उनको, बट दे आर नॉट फ्लुएंट एज आई एम। वाई? क्योंकि उन्होंने रूल तो सीखे, सब कुछ सीखा, उनको पता है, उनको, लेकिन पता होने से काम नहीं चलेगा। बहुत बच्चों को पता होता है सेकंड फॉर्म लगनी है, डूडल्स लगना, डेट लगना, बट टाइम पे नहीं लग पाता। ये बात तो आपको बचपन से पता थी क्या? ही शी इट एनी नेम के साथ एस लगता है। बचपन से एक बात बता थी आपको, जब यहाँ पर आए थे उससे पहले भी आपको पता था कि ही शी इट एनी नेम के साथ क्या लगता है? एस या फिर यस लगता है। बट लगना तो अब शुरू हुआ है ना, जब आपने प्रैक्टिस की। तो मैं बार बार कहता हूँ कि प्रैक्टिस की वैल्यू बहुत ज़्यादा है आपकी लैंग्वेज में। लैंग्वेज एक स्किल होती है, और स्किल हमेशा रिपीटेशन से आती है, प्रैक्टिस से आती है। दुनिया की कोई भी स्किल हो, चाहे लैंग्वेज हो या फिर कोई और चीज़ हो, कोई भी चीज़, आपको तैरना सीखना है, पेंटिंग बनाना सीखनी है, ड्राइंग सीखनी है, डांस सीखना है, कुछ भी सीखना है, वट एवर यू वॉन्ट टू लर्न इन योर लाइफ, यू विल हैव टू प्रैक्टिस। इसके अलावा कोई शॉर्टकट अदर सॉल्यूशन होता ही नहीं है, राइट? तो प्रैक्टिस क्या है? इट्स अ मस्ट। वंस अगेन इट्स अ मस्ट। आज हम सेंटेंस बनाएंगे, होंगे भी उसी बेस पर जो आपने अब तक सीखा है, जो सेंटेंस अब तक बना रहे हो, लेकिन फिर भी आप उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी गलतियां करोगे आज, राइट? एक बार स्टार्ट करें। क्या आप प्रैक्टिस करते हो? करता हूँ। मैं खेलता हूँ। मैं प्रैक्टिस नहीं करता। कल मैं खेला था। क्या तुम खेले थे कल? हाँ मैंने डांस किया था कल। कल डांस किया था मैंने। क्या तुमने डांस किया था? मैं खाना ही नहीं खाता सर। कौन खाता फिर खाना? बट ईट भी ठीक है, लेकिन हम टेक लगाते ज़्यादा बेटर टेक रहता। हु टेक्स फूड कैसे बोलेंगे? फिर से बोलो। ये खाती है सर, लेकिन आज नहीं खाया इसने। नहीं खाया, काम नहीं हुआ। जब काम नहीं हुआ तो क्या लगाते हैं? हैज जब लगाते हैं। तो शी हैज लाउडली, क्या इसने खा लिया? अच्छा भूल गए तुम। सबसे ज्यादा यूज होता है ये सेंटेंस, सबसे ज्यादा आ रहा है कुछ याद? रोज शाम को चैटिंग पे यही तो पूछते हो ना, मेरे सोना ने खाना खाया, मेरे बाबू ने खाना खाया। खाना खाया, काम हो गया, है ना? तो बाबू ने खाना खा लिया क्या? हैज बाबू टेकन फूड? वंस अगेन, बाबू ने खाना खा लिया। लेकिन झूठ बोलता है फिर भी, नहीं नहीं तुमने नहीं खाया तो मैं कैसे खा सकता? डकार लेते हुए लिखता है चैटिंग जो कर रहा होता है ना, वैसे बिल्कुल भर के बैठा था, हाथ फेरते हुए, नहीं खाया। आई हैव नॉट टेकन, क्या बोलेगा? फिर से बोलो। लेकिन उसने खा लिया। ही हैज या फिर शी हैज, जो भी है, टेकन फूड कैसे बोलेंगे? वंस अगेन, वंस अगेन। हाँ लेकिन आप बहकावे में आ जाते हो, उसकी बातों में आ जाते हो। मैंने सिखाया आप लोगों को बहकावे में आ जाना, किसी की बातों में आ जाना, किसी के झूठे प्रोमिसेस में फंस जाना, इसको बोला जाता है फोल फोर। कैसे बोलते हैं? जैसे होता है ना कुछ वो एमएलएम वालों के चक्कर में आ जाते हैं, वो आदमी जोड़ने लग जाते हैं, कोट पहन के जाते हैं मेरी है ना, आते हो सूटकेस वगैरह। भाई सब आप कॉम्प्लेन दिखा रहे हैं कि 1 साल के अंदर आप कैसे करोड़पति बनोगे, है ना? तो वो वाला जो वो उनके बहकावे में भी आ जाते हैं ना कुछ लोग,
फिर वो 5-7 दिन, महीना, 6 महीना करते हैं, फिर अपने कुछ पैसे गवा के फिर घर बैठ जाते हैं, राइट। तो सर मैं एक कंपनी के बहकावे में आ गया था, आई फेल फॉर द कंपनी। फिर से बोलो, अरे सर मैं उस बाबू के चक्कर में आ गया था, आई फेल फॉर बाबू। फिर से बोलो, उसके झूठे प्रोमिसेस में आ गया था, आई फेल फॉर हर फेक प्रोमिसेस, है ना। लड़कियां बोलेंगी हिज, लड़के बोलेंगे हर, ठीक है। तो बोलो, I fell for her fake promises. Once again. I fell for her fake promises. Okay, तो क्या आप पढ़ते हो? मैं नहीं पढ़ता, मैं गाली देता हूँ, लेकिन आपको गाली नहीं देनी चाहिए। मैं देता नहीं सर, लेकिन मैं दे सकता हूँ, बट आई कैन अब्यूज। फिर से बोलो, उसने आपको डांटा था? Did he scold you? अरे अटक कैसे, कितने सिंपल सेंटेंस तेरे बना दिए, इसमें क्या अटक रहे हो? Did he scold you? फिर से बोलो, हाँ उसने डांट दिया मुझे। Yes, he scolded me. तुम्हें उसे गाली देनी चाहिए थी। गाली दी थी सर, तभी तो डांटा था। That's why he scolded me. बड़ी आसानी से आप सेंटेंस बना पा रहे हो, राइट? You don't have any problem while making sentences. बट अब जो आगे चलेंगे हम, राइट, जैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि हमारे पास एक्शंस होते हैं, उनमें एक्शन हमें डायरेक्टली दिखाई नहीं देता कि क्या है, वहाँ पर हमारा डू एक्शन होता है। क्या होता है? डू। जैसे कि शॉपिंग करना, क्या करना? शॉपिंग। मैं पूछूंगा कि क्या आप शॉपिंग करते हो, कैसे पूछेंगे? क्या बोला? हाँ पूरा बोलो ना। डू यू शॉपिंग, क्या बोला? मुझे पता था गलती होगी, मैंने कहा था ना गलती करोगे आप। डू यू शॉपिंग, ये शॉपिंग यहाँ पर एक्शन है ही नहीं, एक्शन तो आपने गायब कर दिया यहाँ पर। डू यू शॉपिंग क्या, जैसे डू यू कार कर दिया आपने, डू यू कार, क्या डू यू कार, एक्शन कहाँ घुसा है? डू यू ड्राइव कार, डू यू सेल कार, डू यू परचेज कार, क्या? परचेज, बाय नहीं, परचेज क्यों नहीं आ सकता? लेकिन परचेज नहीं होता, मैं बता रहा था, इट्स नॉट परचेज, इट्स परचेज, 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 परचेज। हम चेज कर देते ना, लंबा खींचते हैं। जो मात्रा लगा के हम लंबा लंबा खींचते हैं ना वर्ड्स को, लंबे नहीं खींचने होते। हम होते ना कंफर्टेबल, इट्स नॉट कंफर्टेबल, इट्स कंफर्टेबल, कंफर्टेबल, नॉट टेबल, टेबल, कंफर्टेबल, 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 कंफर्टेबल। Can you see the difference? Comfortable, it looks very bad, it's comfortable, it's not comfortable, but आप क्या बोलते थे पहले अब तक? Comfortable, it's comfortable, comfortable, comfortable. Are you all comfortable? Yes, we are comfortable, right? We are comfortable. Okay, in the same way, ऐसे ही not purchase, it's purchase, purchase, purchase. I purchased a car, ऐसे बोलेंगे। It's not I purchased a car, I purchased a car, right? Got it? Yes or no? Yes, okay, तो क्या आप शॉपिंग करते हो? Do you do shopping? जैसे मैंने बोला, डू यू परचेस कार, डू यू बाय कार, डू यू सेल कार, डू यू वॉश कार, डू यू कुछ भी कार, डू यू ब्रेक कार, डू यू ड्राइव कार, डू यू फ्लाई कार। तो एक्शन चाहिए नहीं चाहिए? डू यू कार तो गलत हो गया ना। ऐसे इन सेंटेंसेस में करने के लिए मैं डू लगाना पड़ेगा, जहाँ पर करना उसमें है नहीं, ऑलरेडी मेंशन नहीं है। तो शॉपिंग एक एक्टिविटी है, उसको करना क्या होगा? डू शॉपिंग। क्या होगा? क्या आप शॉपिंग करते हो? डू यू? वंस अगेन, मैंने देखा बहुत सारे बच्चे, मोर देन 70% इसको ऐसे बोलते हैं, डू यू शॉपिंग। शॉपिंग की थी, डिड यू शॉपिंग, है ना? शॉपिंग है ना, गलत हो गया। डिड यू डू शॉपिंग, शॉपिंग की थी क्या? वंस अगेन, की थी। आई, क्या बोला? I did shopping. Once again, पूछेंगे कैसे, क्या आपने शॉपिंग की? मैंने की थी, मैंने नहीं की। I हो गया ना गलत, I didn't shopping। क्या बोला? एक्शन कहाँ गया? I didn't do, I didn't go, I didn't play, I didn't dance, है ना? ये कंफ्यूजन इसलिए होता है क्योंकि इसमें डू डिड सब इकट्ठे आ रहे हैं, दो दो डू आ रहे हैं। सर अब तक तो एक डू वाले देखे थे हमने, डज के साथ डू भी मिलेगा इसमें आपको।
आगे तो और भी कॉम्प्लिकेटेड करेंगे हम, लेकिन वो कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स आपको तभी आपके मुंह पर चढ़ेंगे, तभी आपकी प्रैक्टिस होगी साथ साथ, जब अपने पहले के जो बेस को उसको स्ट्रॉन्ग किया हो, राइट। तो क्या आपने शॉपिंग की थी? डिड यू एक्शन होता है, डिड यू डू शॉपिंग? वंस अगेन लाउडली। मुझे पता है हो सकता है आप लोग साथ साथ नहीं बना पा रहे हो, इसका रीजन सिर्फ एक ही है कि आप लोगों ने क्या नहीं किया, प्रैक्टिस नहीं की बिल्कुल भी। अकेले आप प्रैक्टिस अगर नहीं भी कर पा रहे हो तो आप हमें कॉल कर सकते हो, हमारे कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर मैं आपको एक एक सेंटेंस जब तक आपको आ नहीं जाएगा तब तक क्या कराऊंगा, प्रैक्टिस कराऊंगा। क्या कराऊंगा? प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर आप अकेले नहीं कर पाते हो तो हमारे साथ प्रैक्टिस कर सकते हो। हमारे साथ प्रैक्टिस करने के लिए हम ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड्स में क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। हमारे ऑनलाइन कोर्सेज भी ऐसे हैं जैसे कि हमारे ऑफलाइन होते हैं। जैसे मैं ऑफलाइन बच्चों को प्रैक्टिस करा रहा हूँ, एज इट इज आपको भी मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, जिसमें कि हम वन ऑन वन कन्वर्सेशन करेंगे। इफ यू वांट टू लर्न इंग्लिश, कॉल अस राइट नाउ। तो क्या आप शॉपिंग करते हो? करता हूँ। शॉपिंग की थी? आई डिड शॉपिंग। फिर से बोलो। हाँ तो गलत हो गया ना, मैंने किया था कोई काम, क्या लगता है सिर्फ सेकंड फॉर्म लगती है, तो डू की सिर्फ सेकंड फॉर्म। मुझे पता आज गलती होनी है। आई डिड शॉपिंग। वंस अगेन फिर से बोलिए। पूछें कैसे, क्या आपने कल शॉपिंग की थी? डिड यू डू शॉपिंग यस्टरडे? डिड यू डू, डिड यू एक्शन होता है ना, डिड यू डू शॉपिंग। फिर से बोलो। और नहीं की थी तो आई डिडंट डू। क्या होगा? फिर से बोलिएगा। अच्छा, घर में हम सफाई भी करते हैं ना कई बार, दिवाली आने वाली जैसे, तो जो दिवाली वाली सफाई होती है थोड़ी दूसरी सफाई से अलग होती है, इसमें धूल वगैरह जो जम जाती है ना उसको जो बड़ा साफ करते हैं। जैसे सोफे गद्दों पे हाथ मारोगे तो साल भर की धूल आपकी जमा होती है उसके अंदर, है ना। तो उस धूल को निकालने को, धूल की सफाई करने को, जैसे तस्वीरें जो टंगी हुई हैं दीवार पर वो बहुत गंदी हो जाती हैं, तो उसको हटाने को बोलते हैं हम डस्टिंग। क्या बोलते हैं? वंस अगेन डस्टिंग। और डस्टिंग को करना डू डस्टिंग। क्या होगा? फिर से बोलो। मैं डस्टिंग कर रहा हूँ, कर रहा हूँ। आई एम डस्टिंग, है ना। आई एम डस्टिंग तो सिर्फ एक्टिविटी है। अब आपको लग रहा है सर आई एम के साथ आईएनजी तो लग गया, आई एम डस्टिंग, ऐसा फील हो रहा है ना, लेकिन गलत हो गया है। बट स्पोकन में ना, हाँ देखो, डस्ट वाले को ना एक्शन लेकर चल जाते हैं कई बार, मैंने देखा है, लेकिन गलत है फिर भी वो तरीका। आपको डू ही लगाना है इसमें एक्शन। डस्ट को भी एक्शन बनाएंगे अगर हम तो चल जाएगा कि आई एम कर रहा हूँ ना, सो आई एम डस्टिंग। लेकिन डस्टिंग एक एक्टिविटी है, करने के लिए हमें डू लगाना पड़ेगा। आई एम डूइंग डस्टिंग। क्या बोलेंगे? फिर से बोलो। वंस अगेन, वंस अगेन। क्या आप डस्टिंग करते हो दिवाली पर? डू यू डू डस्टिंग? दो बार आएगा ये हाउ डू यू डू की तरह है। हाउ डू यू डू है ना, उसमें एक क्वेश्चन वाला डू आ रहा था, एक आंसर वाला डू आ रहा है। ऐसे ही एक तो क्वेश्चन के लिए डू आना ही आना है। क्या आप डस्टिंग करते हो? डू यू डू डस्टिंग। वंस अगेन। कार्तिक आवाज आनी चाहिए, ऐसे तो स्लो हो जाती है। चल रही है, डराया मत करो। नहीं, एक बार मैंने एक रिकॉर्डिंग देखी थी वीडियो, वो कहते कि ऐसे एक्टिंग करेंगे, जबरदस्त करेंगे, वो कैमरे वाला लगा के बैठा था, बेचारा बहुत जबरदस्त जोर लगाते, पूरा जोर लगाते कैमरे में आकर, रो रो के चिल्ला कर उसको मारता हुआ एक्टिंग करता हुआ, पटकता है, उनको चोट भी लग जाती है, और फिर भागे भागे जाते हैं। अब दिखा बोला कैमरा तो ऑन ही नहीं हुआ। फिर वो जैसे पटक पटक के मार रहे थे ना आप उसमें एक्टिंग, फिर उसको मारते। तो ऐसी घटनाएं भी हो जाती है, हम भी डर जाते हैं कैमरा ऑन है नहीं। मेरे साथ पहले बहुत हुआ है ऐसे, स्टार्टिंग में जब कभी बहुत टाइम पहले वीडियो बनाना शुरू करता था तो अकेला ही बनाता था सब कुछ। कई बार तो कैमरा मेरा सेट करके आके बनाने लग जाता। अब ये नहीं पता कि कैमरा चला नहीं चला, कई बार स्टोरेज फुल हो जाती थी, है ना। 2 मिनट की बनी होती स्टोरेज फुल, और मैं 1-1 घंटे तक बोलता रहता था ये एंड वो एंड फिर जाके देखता था ऑल इन वेन। क्या देखता था? सब बर्बाद हो गया, ऑल इन वेन। लेकिन लाइफ में कभी भी ध्यान रखना, आपकी कोई भी चीज़ बर्बाद नहीं जाती। हम ये सोचते हैं कि हमारा सब कुछ बर्बाद हो गया, राइट। लाइफ में कभी भी देख लेना, वो आपको कुछ ना कुछ सिखाएगा ज़रूर वो चीज़। और वो गलतियाँ जो होती है ना, धीरे धीरे आपका सक्सेस की तरफ कदम होते हैं। अगर मैं वो चीज़ें नहीं करता तो आज हमें इन चीज़ों का एक्सपीरियंस नहीं होता। जो गलती स्टार्टिंग में होती थी वो अब नहीं होती, क्योंकि इनके लिए हम अवेयर हो गए, हम चीज़ों के लिए हमने पहले सोल्यूशन निकाल लिए हैं, राइट। वो चीज़ें गलती कर करके इंसान सीखता है ना, तो लर्निंग का पार्ट है, ना कि ऑल इन वे, ना कि
फॉर एग्जाम्पल जब कोरोना की वैक्सीन बन रही थी तो हर कंट्री ट्राई कर रही थी, हर जगह लेबोरेटरीज में लगे पड़े थे कि भाई ये बनाने वो बनाने, बार बार फेल हो रहे थे, बार बार क्या वो फेल हो रहे थे, सब बर्बाद हो रहा था? नो, वो स्टेप्स निकले तब जाकर ही तो वैक्सीन बनी ना। वो इतना जो बीच में स्टेप्स गए उनके बिना वैक्सीन तक पहुंचना इम्पॉसिबल था। तो स्टेप्स एक तरीके से बर्बादी नहीं थी, वो स्टेप्स ने ही सिखाया कि ये तरीका काम नहीं करा और तरीका अपना और अपनाते 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 फाइनली लास्ट में उन्होंने क्या कर लिया, वैक्सीन बना ली और सबको वैक्सीन लगी हुई है, राइट। इंडिया ने बनाई, दूसरी कंट्रीज में भेजी भी गई। तो फेलियर इज नॉट फेलियर, दैट इज द पाथ ऑफ योर सक्सेस। दीज आर द स्टोन्स, दे आर टेकिंग यू, दे आर लीडिंग यू टुवर्ड्स योर सक्सेस। सक्सेस की तरफ लेकर जा रही हैं, वो स्टोन्स हैं। गॉट इट? तो कभी भी हम सोचते सब बर्बाद, कभी बर्बाद नहीं होता। लाइफ में देख लेना, आपका बैड से बैड एक्सपीरियंस आपको कुछ ना कुछ सिखा कर जाएगा। तो उसे आप कभी ये मत समझ के चलना कि भाई मैं फेल हो गया था उस चीज़ में। वो लर्निंग आपने ली है, वो आगे आपको गलती करने से रोक देगी। जितनी छोटी उम्र में वो गलतियाँ कर लेते हो ना सारी चीज़ें, बाद में आपको टाइम बच जाता है आने वाले टाइम में, राइट। अभी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, अब इसलिए मैं वो चीज़ नहीं बता रहा। हम डू पे ही आते हैं फिर से। डू यू, आज डू एक्शन ही है हमारा, तो क्वेश्चन में भी डू आ रहा है, राइट। तो क्या आप डस्टिंग करते हो? करता हूँ। मैं नहीं करता, मेरी सिस्टर करती है। माई सिस्टर डज डस्टिंग। क्या होगा? थर्ड पर्सन के साथ क्या लगता है? एस लगता है। एक्शन क्या हमारा डू है, तो सिर्फ डू में एस लग गया। बोलो, माई सिस्टर डज डस्टिंग। वंस अगेन। और पूछें कैसे, क्या आपकी सिस्टर डस्टिंग करती है? करती है। शुड तो आएगा नहीं बेटा, सलाह थोड़ी ना दे रहे हैं। डज शी एक्शन होता है, हिंट मिल चुका आपको। डज शी एक्शन, डज शी डू डस्टिंग। आ रहा था आपके मुंह में डू, बोल नहीं रहे थे डरते हुए किसी गलत ना हो जाए। बोला करो, ट्राई इट। गलती तो होगी, और मैंने अभी सिखाया है क्या गलती होना तो फेलियर नहीं है, वो सक्सेस का एक तरीका है, राइट। तो बोलो, डज योर सिस्टर डू डस्टिंग। फिर से बोलो। सर मेरी सिस्टर डस्टिंग नहीं करती, लेकिन मेरी मम्मी करती हैं। देखो, माई सिस्टर नहीं करती ना, तो माई सिस्टर डजंट डू डस्टिंग बट माई मदर डज डस्टिंग। फिर से बोलो, माई सिस्टर डजंट डू डस्टिंग बट माई मदर डज डस्टिंग। बड़ा आसान है ना। इट्स अ पीस ऑफ केक। इट्स अ once again, but it's a piece of cake for those students who have practiced, and the students who have not practiced को do does ही clear नहीं अभी तक, that person will find it a bit difficult, right? तो क्या आपकी सिस्टर डस्टिंग करती हैं? Does your sister do dusting? हाँ, नहीं करती सर वो। My sister loudly, लेकिन मेरा भाई करता है। My brother does dusting। फिर से बोलो, वो नहीं करता तो My brother doesn't do dusting। फिर से बोलो, once again, कौन करता है फिर डस्टिंग? Who एक्शन ऐसी होता है, तो एक्शन क्या डू है, तो बोलो who does dusting। फिर से बोलो, और कौन नहीं करता डस्टिंग? Who doesn't तक तो नहीं खा रहा है। अगर डू की जगह कोई और एक्शन होता है लगा देते who doesn't go, who doesn't play, आप तुरंत आपके मुंह से निकलता है ना, लेकिन सर डू नहीं निकल रहा दोबारा से ना। Who doesn't do dusting। फिर से बोलो, और कौन करता है? Who सही बोला इसने, who does। फिर से बोलो, who does dusting। फिर से बोलो, सर मम्मी करती हैं। आपको भी करनी चाहिए डस्टिंग। You should। हाँ सर मैं करता हूँ। I do dusting। कब करते हो आप? When do you do dusting। फिर से बोलो loudly। सर मैं दिवाली पर करता हूँ। क्या बोला आपने? एक्शन कहाँ है? एक्शन कहाँ है? करना, करने की इंग्लिश क्या होती है? डू। आई डस्टिंग, ये तो हो गया आई कार। फिर से आई कार की तरह बोल, जैसे आई कार। क्या आई कार? आई डू डस्टिंग। आई कार गलत है ना, एक्शन नहीं है ना इसके अंदर। आई ड्राइव कार,
आई ब्रेक कार, आई पुश कार, आई पुल कार, आई पेंट कार, कुछ तो होगा ना। सो आई डस्टिंग, मैं, और क्या बता दिया आपने, करती हूँ नहीं बोला, मैं करती हूँ बोलो, आई डू, इतने बोलो मैं करती हूँ बस। अगर मान लो डस्टिंग को हमने मेंशन ही नहीं किया, मैं करती हूँ, क्या बोलोगे, आई डू। अब बताओगे ना क्या करती हूँ, डस्टिंग करती हूँ सर मैं, बोलो आई डू डस्टिंग, फिर से बोलो आई डू डस्टिंग। अगर बनाने में दिक्कत हो रही है ना, तो आप उस चीज़ को ही मतलब अभी क्या है वो चीज़, आप सिर्फ इतना बनाओ क्या आप करते हो, क्या आपने किया था, डस्टिंग बाद में लगेगा, है ना। डस्टिंग है, शॉपिंग है, जो भी करना है वो हम बाद में लगाएंगे, पहले तो आप ये लगाओ क्या आप करते हो, क्या आप करते हो, डू यू डू, डस्टिंग की बात नहीं कर रहे हम, डू यू डू, फिर से बोलो क्या आपने किया था, डिड यू डू, क्या आप कर रहे हो, कर रहे हो, आर यू डूइंग, फिर से बोलो वंस अगेन, सर सिंपल सेंटेंस भी भूल गया आज तो आर यू डूइंग, ये कर रही है तो पूछें कैसे, क्या ये कर रही है, इज शी डूइंग, कैसे बोलेंगे, इसने कर लिया, क्या इसने कर लिया, अभी हमने वो चीज नहीं लगाई ना, तो डू लगता जा रहा ना इसके अंदर, क्योंकि डू ही एक्शन, हैज शी डन। अब लगाना चाहो तो शॉपिंग, डस्टिंग, कुछ और भी हो सकता है, राइट। तो क्या गार्गलिंग, ड्राइविंग, ओके, नहीं ड्राइविंग तो अपने आप में एक्शन है ना बेटा, तो उसमें डू लगाने की जरूरत नहीं है हमें। ये शॉपिंग लग हमें एक्शन रहे हैं, लेकिन ये एक्शन नहीं है। अगर इनको एक्शन की तरह यूज भी करना चाहो ना, तो फिर आपको शॉपिंग नहीं बोलना, फिर शॉप बोलना है। डू यू शॉप, यस आई शॉप्ड, आई एम शॉपिंग, फिर आप ऐसे बोलोगे आई शॉप्ड, शॉप की सेकंड थर्ड फॉर्म लगाओगे। लेकिन ये थोड़ा सही तरीका नहीं मानते, सही तरीका होता है साथ डू लगाना पड़ता है, क्योंकि शॉपिंग हम एक एक्टिविटी बनाकर चलते हैं, ओके, इसीलिए इनमें डू एक्शन होते हैं इन सेंटेंसेस में। तो क्या आप डस्टिंग करते हो, मैं नहीं करता, कौन करता है फिर, क्या आप करते हो, क्या ये करती है, क्या इसने की थी, डिड शी डू डस्टिंग, वंस अगेन, इसने नहीं की थी सर, इसकी बहन ने की थी, बट हर सिस्टर की थी, बट सिस्टर डिड डस्टिंग, फिर से बोलो। ऐसे जैसे कि हमारे घर के जो कामकाज होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, घर के काम का जो मम्मी करती हैं अक्सर हमारे, झाड़ू बर्तन पोछा करके, चोर्स, क्या बोलते हैं, होम चोर्स कह सकते हो, डोमेस्टिक चोर्स कह सकते हो। तो घर के काम काज को बोला जाता है चोर्स। तो क्या आप चोर्स करते हो, वंस अगेन, इसमें भी डू लगेगा, क्योंकि चोर्स तो एक वो काम काज है, उसको करना क्या होता है हमारा, डू होता है। क्या आप करते हो, डू यू डू होम चोर्स, वंस अगेन, सर वो मैं नहीं करता, आई डोंट डू होम चोर्स, फिर से बोलो कौन करता है फिर, सर मेरी मम्मी करती हैं, माय मदर, माय मम्मी, माय मदर डज होम चोर्स, फिर से बोलो क्या आपकी सिस्टर करती हैं, सिस्टर नहीं करती सर, मम्मी करती, माय सिस्टर डजंट डू चोर्स बट माय मदर डज, है ना, मदर करती है, माय मदर डज, आपको करना चाहिए, हाँ सर कह तो सही रहे हो, यस यू आर राइट सर, फिर से बोलो, बट सर टाइम नहीं है मेरे पास, आई हैव नो टाइम, कहाँ बिजी हो आप, वेयर आर यू बिजी, फिर से बोलो, सर टकाटक देखते हो ना, आई वॉच टकाटक, फिर से बोलो। वो शॉर्ट वीडियोस आजकल बच्चों को इतना टाइम खा रही हैं, आपको लगता है कि मेरे एक 30 सेकंड की छोटी सी वीडियो देखनी है, वो 30 1 मिनट हो जाता है, एक मिनट 1 घंटा हो जाता है, एक घंटा 1 दिन निकल जाता है, 5 6 घंटे एक बार लगते हो आप ऐसे। वो इस तरीके से बनाई जाती है एप्लीकेशन, इस तरीके से डिजाइंड है कि उनको पता है कि एक बार कोई घुस गया ना, उसका निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जो बच्चे बहुत ही ज़्यादा कमिटेड हैं, बिल्कुल उनको अपना लक्ष्य दिखता है, वो तो निकल जाते हैं, हालांकि वो जाते ही नहीं उस तरफ। और जो होते हैं ना बीच के रोलिंग स्टोन्स, है ना, वो सोचते हैं पढ़ने बैठेंगे तैयारी करेंगे, एक बार चल फ़ोन चेक कर लेता हूँ, उनको छोटे छोटे डिस्ट्रैक्शन बड़ी जल्दी क्या करते हैं, अपनी तरफ खींच लेते हैं। यस इट मीन्स यू आर नॉट कमिटेड, यू आर डिस्ट्रैक्टेड, यू नीड टू बी कमिटेड, राइट। आपको अपने लक्ष्य को अपने दिमाग में रखना पड़ेगा, तभी आप इनसे डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे, नहीं तो ये चीज़ आपको बनाई ही आपको डिस्ट्रैक्ट और बर्बाद करने के लिए। ये चीज़ आप ज़्यादा दिन नहीं देख पाओगे, कुछ ही दिन शौक होता है, 2 साल नहीं बैन हो जाएगा इसलिए नहीं देखो जैसे गाने सुनना मैं बहुत सुना करता था कभी लीड लगाकर, जब मैं कॉलेज में था,
बट हम नहीं सुनता ना। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप पहले बचपन में किया करते थे, क्या अभी भी करते हो? पहले उनके लिए हम मरते थे। बचपन में हम कहते हैं मम्मी ये खिलौना दिला दो, बस उसके बाद है ना कुछ नहीं मांगूंगा ज़िंदगी में। उसके बाद आज उन खिलौनों के बारे में आप सोचते भी हो, नहीं सोचते ना। तो जैसे अब आप बड़े जिस एज में हो, इसमें आपको ये टकाटक टुकुटक फ्री फायर पबजी वबजी आपको ये क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। बट एक वक्त ऐसा आएगा इन चीज़ों की तरफ देखना भी पसंद नहीं करोगे, राइट? क्या आपके पेरेंट्स देखते हैं? नो सर। पेरेंट्स नहीं देखते ना, हम ही देखते हैं। वो एज के हिसाब से बनाए ही ऐसे गए, इनको पता है कि हमारी जो टारगेटेड ऑडियंस है वो कौन है, वो आप लोग हो, वो आपके हिसाब से ही बनाएंगे। तो लेकिन आपको ये देखना आपके लिए सही क्या है, क्या आपके लिए गलत है, राइट? ऐसा नहीं कि बस वो चीज़ें अट्रैक्ट कर रहे हैं तो उसकी तरफ भाग ली तुरंत। यू नीड टू हैव सम कंट्रोल ऑन योर सेल्फ, राइट? राइट, ऐसा नो? ऐसे कह रहे हो, गलत बता रहे हो, इसलिए हम लोग खेलेंगे। राइट, ऐसा नो? यस नो? यस, राइट। तो ऐसे ही देखो, डू का एक कमाल का यूज़ ये होता है, जहाँ पर भी आप सफाई की, क्लीनलीनेस की बात करना चाहो ना, वहाँ पर आपको डू लगा देना। आप क्या लगा देना है? ये डू का थोड़ा एडवांस यूज़ हो जाता है। एडवांस्ड वे में आप बोलना चाहो, जैसे कि बर्तन धोना, सफाई करना, पोछा लगाना, झाड़ू लगाना, इन सब के लिए हम क्या कर सकते हैं? डू का यूज़ कर सकते हैं, राइट? जब भी क्लीन करने की बात हो, वॉश करने की बात हो, इनके लिए हम क्या लगा देंगे? डू लगा देंगे। अब तक आप क्या बोल रहे थे? बर्तन धोने की बात की तो वॉश डिशेस, क्या बोलते थे? लेकिन वॉश हटाकर यहाँ पर डू डिशेस कह सकते हैं। डू डिशेस बर्तनों को धोना, मांजना, साफ करना हो जाता है। क्या आप बर्तन साफ करते हो? मैं नहीं करता। कौन करता है? मेरी बहन करती है सर। क्या आपकी सिस्टर बर्तन साफ करती है? डज योर सिस्टर डू डिशेस? फिर से बोलो। हाँ सर, कभी कभी करती है। समटाइम्स शी डज डिशेस। फिर से बोलो। समटाइम्स शी डज डिशेस। आज कमाल इसलिए हो रहा है क्योंकि देखो पॉजिटिव सेंस में भी डज आ रहा है सर, आज तक तो नेगेटिव में आ रहा था डज है ना, क्योंकि यहाँ पर डू एक्शन वाला डू है, ना कि वो नेगेटिव सेंटेंस वाला डू, राइट? बोलो, माई सिस्टर डज डिशेस समटाइम्स। वैसे कौन करता है? सर मेरी मम्मी बर्तन साफ करती हैं। माई मदर डज डिशेस। ऐसे ही बर्तन साफ करने के अलावा कपड़े धोना, वॉश क्लोथ्स कहते थे। अब आपको वॉश नहीं कहना, डू क्लोथ्स। क्या कह सकते हो? वॉश भी कह लेना, आपकी मर्जी हो, मैं नहीं कह रहा कि नहीं करना। तो इसके जगह आप ज़्यादा एडवांस्ड वे में अगर आप कहना चाहोगे तो आपको डू और वो दोनों कैसे हो जाएंगे एक्शन बेटा? आपने कहा मुझसे पानी मांगा, अब क्या कहोगे? सर मुझे पानी दे दो, इतने कहोगे? या फिर कहोगे सर मुझे पानी, जल, नीर दे दो? ये तो पानी दे दो या जल दे दो, है ना, एक ही चीज़ तो होगा। सर देखो ना, सूरज, सूर्य, अरुण पूर्व से निकल गया है, या तो सूरज निकल गया, सूर्य निकल गया, एक ही तो बोलोगे ना। आ रही बात समझ में? तो इसीलिए या तो डू लगाओगे, उसी की जगह पर तो लगाया ना वो। तो वॉश क्लोथ्स क्या हो जाएगा? डू क्लोथ्स क्या हो जाएगा? क्या आपने कल कपड़े साफ किए थे? Did you do clothes yesterday? किए थे तो? सेकंड फॉर्म? Yes, I did clothes. फिर से बोलो। सर मैंने नहीं किए। I एक्शन खा गए फिर से। I didn't do clothes। जैसे I didn't wash clothes, इस wash की जगह तो हम do लगा रहे हैं ना। I didn't do clothes। फिर से बोलो। Once again। आपने किए थे कपड़े साफ किए थे, धोए थे कपड़े? कैसे पूछेंगे? पूछेंगे पास्ट किए थे क्या? Did you do clothes? Once again। सर मैंने नहीं धोए थे। फिर से बोलो। आपको धोने चाहिए थे। मुझे पता था एक लड़के के मुंह से हैव निकला अभी इस साइड से। करना चाहिए था। You should have done your clothes। जब done, you should have एक्शन थर्ड फॉर्म सीखा था है ना। कोई काम करना चाहिए था, क्या सीखा था हमने? देखो प्रेजेंट की सलाह होती थे, यू शुड एक्शन बोलते हैं, सीखा था। यू शुड स्टडी, यू शुड प्रैक्टिस, कितने सारे सेंटेंस बनाए तो थे। और करना चाहिए था, शुड हैव एक्शन थर्ड फॉर्म। अब एक्शन इसमें डू है, तो यू शुड हैव डन क्लॉथ्स। आपको कपड़े धोने चाहिए थे, बोलो। यू शुड हैव डन योर क्लॉथ्स। फिर से बोलो। हाँ सर मुझे धोने चाहिए थे। आई शुड हैव डन माई क्लॉथ्स। आज मैं कपड़े धोऊंगी। आई विल
do my clothes today. Once again, I will do my clothes today. loudly. I will do my clothes today. मैं कपड़े धो रही हूँ तो, I am doing clothes. ये धो रही है तो, She is doing clothes. ये कपड़े नहीं धो रही सिर्फ, तो बर्तन धो रही है. She is doing dishes. She is not doing clothes. She is not doing clothes. She is doing dishes. She is doing dishes. Once again. She is not doing clothes. She is doing dishes. Okay, तो do हमने कहाँ पर लगाया? कपड़े धोने के लिए लगा दिया, बर्तन धोने के लिए. कपड़ों के लिए हम लॉन्ड्री भी कह सकते हैं. Do laundry. क्या होता है? Do laundry. Once again. Do laundry. क्या आप कपड़े धोते हो? Do you do laundry? मैं तो नहीं धोता. No, I don't do laundry. ये करती है. But she does. She does. सर ये नहीं करती, धोबी करता है. She doesn't do laundry but धोबी. क्या होता है धोबी? वॉशरमैन. क्या होता है? फिर से बोलो. Once again. Washerman. बोलो वॉशरमैन. Washerman do Does. Third person है वॉशरमैन, but वॉशरमैन does laundry. Once again. But washerman does laundry. Once again. Washerman does laundry. Okay, ऐसे ही जैसे कि हमने do के लिए हमें बोला do the floor. अब यहाँ पर do the floor मतलब क्या? फ्लोर कर दो नहीं, मतलब फ्लोर को साफ कर दो हो गया. Do up the room. Do the room. Do the house. Do up the house. घर को सफाई की बात हो गई. What are you doing today? So today we are doing up the room. Today we are doing up the house. जो के साथ अब भी लगा देते हैं, कंप्लीट सेंस दे देता है, राइट? मर्जी हो तो आपकी. तो कैसे बोलेंगे? आई एम डूइंग अप द रूम. घर कमरा साफ कर रहा हूँ सर मैं. I'm doing up the room. और घर साफ कर रहा हूँ तो I'm doing up the house. डू अप हो गया यहाँ पर भी, है ना? डू द शेल्फ. जो आपकी जो छज्जा होता है ना, छज्जा छज्जा समझते हो नहीं? जो छोटा सा होता है उसको बोलते हैं हम नीश. क्या बोलते हैं? नीश. और हमारे इंडियंस इसको ना नीच पढ़ते हैं कुछ. NICHE. वो जो होता है ना, ये आपको पुराने ज़माने में हवेलियों में दिखते हैं, वो ना वो ऐसे ऊपर से बना देते हैं ऐसे. Yes, sir. और ऐसे होके वो छोटा सा दिया रखा रहता दिया, है, yes, sir. तो उसको बोलते हैं नीश. क्या बोलते हैं? फिर से बोलो. नीच भी कह सकते हो, लेकिन वो नीच नहीं कहना. फिर इसको फिर शॉर्ट में बोलना पड़ता है नीच. नीच. वो ऐसा नहीं लगना चाहिए नीच. बड़े नीच आदमी है वो वाला नीच नहीं होना चाहिए आपका. वो वाला नीच होता है ना, वो तो स्लगिश होता है हमारा. क्या होता है? है ना? क्या बोलते हैं? लीचड़ जो आदमी होता है, लीचड़. लीचड़ के लिए बोलेंगे स्लगिश. क्या बोलेंगे? और ऐसे नीच कमीना, उसके लिए हमें बोलना चाहिए स्कमबैग. क्या बोलते हैं? वंस अगेन. Scumbag. बड़ा ही सर नीच कमीना आदमी हो. ही इज He is scumbag. स्कमबैग. फिर से बोलो. He is scumbag. बड़ा लीचड़ है तो He is sluggish. ही इज स्लगिश. फिर से बोलो. He is sluggish. लेकिन जो आला होता है इसे आप नीच मत कहना. इसे बोलेंगे या तो बोले सबसे ज्यादा जो फेमस है, जो सही तरीका है एग्जैक्टली बोलेंगे नीश. नीश. राइट? नीश हो जाता है एक पर्टिकुलर फील्ड को भी नीश कहा जाता है. पर्टिकुलर एक फील्ड कि मेरा नीश में है ये चीज़. जैसे इंग्लिश मेरी नीश है, राइट? इस प्रकार नीश बोलते हैं हम किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में. लेकिन इसको आप निच या तो शॉर्ट में बोलोगे तो क्या बोलोगे? शॉर्ट में नहीं कहेंगे, मतलब दूसरी प्रोनाउंसिएशन अगर आप बोलोगे इसकी, या तो आपको बोलना नीश. अब लंबा नहीं बोला, नीच. नीच वाला बोलना चाहो तो नीच होगा. फिर निच. 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 दिस इज माई निच. कैंडल इज कैप्ड इन द निच. कैंडल कहाँ रखी है? इन द निच या फिर निश. ओके, शैल वी गो अहेड? क्या? शेल्फ. तो शेल्फ को साफ कर दो भैया, गंदा और कितनी धूल पड़ी है इसके ऊपर. डू द शेल्फ. फिर से बोलो. Do the shelf. और ज़्यादा होंगे ना तो शेल्फ्स हो जाएगा. सेल्फ्स नहीं होगा, SHELVES हो जाएगा फिर. शेल्फ्स. फिर से बोलो. हाँ, तो जितने भी हैं सारे वाले साफ कर दो. डू ऑल दी शेल्फ्स. वंस अगेन. Do all the shelves. क्या आपने कर दिया साफ? Have you done? हैव यू डन द शेल्फ्स? वंस अगेन. Have you done all the shelves? हैव यू डन ऑल दी शेल्फ्स? कर दिया सर. यस. I have done all the shelves. नहीं किए अभी तक. I have not done. I have all the not shelves done yet. yet. Yes. फिर से बोलो. I have not done all the shelves yet. कर देने चाहिए थे. You should have done all the. You should do all these shelves. सर मैं करता ही नहीं कभी. I I don't do shelves. फिर से बोलो. I don't do shelves. कौन करता फिर? Who does shelves? मेरी मम्मी साफ करती हैं सर. My mother does shelves. माई मदर डज. मेरी सिस्टर करती हैं तो My sister does shelves. कभी कभी मैं भी कर देता हूँ. But sometimes Sometimes I do. तो समझ में आ रहा है? हमने बोला डू डिशेस, डू क्लोथ्स, डू शेल्फ, डू द फ्लोर, डू द रूम, है ना? सबका मतलब क्या हो गया? साफ करना हो गया, राइट? डू योर टीथ. डू योर दांत साफ करना हो गया. क्या आप अपने दांत साफ कर लिए? And do all the. कर लिए? पूछे बेटा. कर लिए, काम हो गया.
Have you loudly once again? बेटा अपन सारे वर्ड्स को ना शॉर्ट बना दो, बिल्कुल छोटा सा बना दो। टिथ, टीथ है ना, थोड़ा लंबा सा खींचा। टिथ नहीं, टीथ। तो क्या आप अपने 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 दांत साफ कर लिए? हैव यू डन योर टीथ? कर लिए तो यस आई हैव डन माई टीथ। नहीं किए तो कर रहा हूँ। आई एम डूइंग। डनिंग किसने बोला था? क्या आप टीथ साफ करते हो? वंस अगेन, करता हूँ। मैं दांत साफ नहीं करता। ये नहीं करती। शी डजंट। ये करती है तो कभी कभी। समटाइम्स शी डज टीथ। फिर से बोलो। ये करती है तो। ये नहीं करती। कौन करता है फिर? दीपक सर साफ करते हैं दांत। दीपक सर डज टीथ, राइट। जो हमने बोला ना लेग वर्क, ये लेग वर्क क्या होता है? अब ट्रांसलेशन नहीं करनी। लेग मतलब टांग, वर्क पैर का काम। हालांकि इससे रिलेशन इसका ज़रूर है। जो दौड़ भाग भरा काम होता है ना, उसको बोलते हैं लेग वर्क, राइट। जैसे कि हमें सर बहुत अलग अलग ऐसे कुछ प्रोफेशंस होते हैं जिसमें इधर उधर भागना पड़ता है, कभी वहाँ कभी वहाँ। वो इधर बाहर बाहर का काम उसमें ज़्यादा होता है, फील्ड वर्क ज़्यादा होता है ना, तो उसमें बोलते हैं लेग वर्क। सर बड़ी दौड़ भाग है मेरे काम में, कभी हाँ वो ये वो, कभी सप्लायर से मिल के आ रहे हैं, कहीं सामान उठा के ला रहे हैं, कहीं से कुछ कर रहे हैं, राइट। तो ऐसे काम को बोलते हैं लेग वर्क। क्या बोलते हैं? तो क्या आप लेग वर्क करते हो? मैं नहीं करता, लेकिन सर मेरे पापा बड़ा लेग वर्क करते हैं। माई फादर डज लेग वर्क। फिर से बोलो। कई बार आप किसी पर्टिकुलर काम के लिए भी लेग वर्क करते हो। मान लो आपको स्कूल में प्रोजेक्ट दिया गया है, इसके लिए मैंने बड़ी दौड़ भाग करी है। ऐसे नहीं हुआ, इस चीज़ें नहीं मिल रही थी, सामान नहीं मिला था, कभी कहीं गए कभी कहीं गए, 10 जगहों पे आपने पूछा। तो सर मैंने इस प्रोजेक्ट के लिए बहुत लेग वर्क किया है। आई डिड किया है वो, आई डिड अ लॉट ऑफ लेग वर्क फॉर दिस। अब कुछ लोगों के मन में तो ये आ रहा होगा, ऑनलाइन ऑफलाइन वालों के भी, कि मैंने किया है आ रहा है सर, है तो ये तो पास्ट का होगा ही नहीं, पास्ट तो था वाले होते हैं। तभी मैं कहता हूँ बार बार आपको हिंदी इंग्लिश नहीं देखनी है। हिंदी अलग चीज़ है, इंग्लिश अलग चीज़ है, राइट। मैंने बहुत लेग वर्क इसके लिए किया है, सेंस वही है ना, किया था। किया है का मतलब क्या है? यानी किया मैंने पास्ट में, सिंपल सी बात है या था से कंफ्यूज नहीं होना, राइट। तो मैंने इसके लिए बहुत ज़्यादा लेग वर्क किया है सर, बहुत किया था मतलब कैसे बोलेंगे? आई डिड अ लॉट ऑफ लेग वर्क फॉर दिस। वंस अगेन, लेग वर्क फॉर दिस प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट था हमारा, राइट। फिर से बोलो। आपको पता है जब हमारा पोखरण में परमाणु जो परीक्षण हुआ था, वो आसानी से नहीं हुआ था। उसके लिए बड़ी मेहनत की थी हमारे साइंटिस्ट ने, इतना लेग वर्क किया था आप सोच नहीं सकते। दुनिया के साइंटिस्ट बड़ी बड़ी लेबोरेटरीज में बैठकर एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। हमारे एक से एक मिशन जो है हमारे साइंटिस्ट ने ऐसे ऐसे कंडीशंस में किया है जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल थे। कभी बजट्स नहीं थे, कभी लेबोरेटरीज नहीं थी। अब्दुल कलाम जी ने जब पहली बार मिसाइल्स बनाए थे, रॉकेट्स बनाए थे, PSLVs बना रहे थे, उनके पास पैसा नहीं था। साइकिलों पर ले लेकर ढो ढो कर लेके आ रहे थे औजार, पता आप लोगों को, बग्गियों में ले लेकर आ रहे थे। लेकिन वो डेडिकेशन था देश के लिए, जो कि उन्होंने ये नहीं कहा कि हमें ये चीज़ चाहिए, खेतों में बैठ बैठ कर बना रहे हैं, राइट। हम तो सोच रहे थे कि हमारे पास इतना कुछ है, वो है जो, लेकिन जो चीज़ अचीव की है ना हमने, उनके लिए हमारे साइंटिस्ट ने बड़ी मेहनत की है। तभी तो हम इतनी रिस्पेक्ट से आज उनका नाम लेते हैं। उन्होंने इतने महान काम किए। तो इन चीज़ों इनके बारे में थोड़ा रिसर्च भी है और जाना अगर उनके बारे में, तभी पता चलेगा कि उन्होंने क्या क्या किया हमारे लिए। जब हमारा परमाणु परीक्षण हो रहा था, राइट, तो बैन था ये, लेकिन दूसरी कंट्रीज अपनी पावर की वजह से खुद करती जा रही थी, अंदर ही अंदर अपने बनाते जा रही थी। तो इंडिया को स्ट्रॉन्ग होना था, ऐसा नहीं कि इंडिया पिछड़ जाता तो आज कोई भी दबाता हमें। तो ऐसे में छिप छिपा कर वो काम किया गया था। और अमेरिका की होगी, पाकिस्तान की होगी, बाकी सभी कंट्रीज़ के हमारे ऊपर क्या थी, नज़र थी। अमेरिका के सैटेलाइट्स ऊपर उड़ रहे थे, लेकिन सबके बावजूद भी हमारे वैज्ञानिकों ने उन सैटेलाइट्स को कंट्रोल करते हुए कि कहाँ वो जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे, कब वो जा रहे हैं, उनके सब भाग भाग कर समझे कैसे, मतलब सैटेलाइट सारे, उनको टाइमिंग नोट की गई, उनके बारे में पता कि हमारे तो कुछ वैज्ञानिक थे बहुत सारे जो लगे पड़े थे, दिन रात लगाकर उन्होंने, कोई टाइम की लिमिटेशन नहीं देखी, अपने आप को फौजियों की ड्रेस में कन्वर्ट किया, ताकि उनको ये नहीं पता चले कि एक ऐसा कैंप बनाया गया कि फौजियों का कैंप है, ताकि उनको पता ना चले कि यहाँ पर कुछ परीक्षण हो रहा है। जितना भी कुछ करते थे ना, कुछ ही सेकंड्स का टाइम मिलता था उनको, 1 मिनट का, 2 मिनट का, उसमें उनको परीक्षण भी करना है, सारी चीज़ें करनी भी हैं, और साथ साथ उसको क्लीन भी करते चलना है, पहले जैसी ज़मीन करनी है नॉर्मल। टीम बना कर सोच सकते हो, मतलब बहुत
कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम था, बहुत मुश्किल था। इट वॉज नॉट अ पीस ऑफ केक, इट वॉज नॉट अ, है ना, जैसे सैटेलाइट जा रहा उसके हिसाब से भाग भाग कर काम करना है। जैसे जो छोटे छोटे पेड़ भी निकाले होते थे ना, वो पेड़ भी वापस लगाते थे ताकि उनको पता ना चले कि जहाँ जहाँ से गाड़ी मूव कहीं उसके टायर छप गए तो उनको शक हो जाता कि ये टायर किस चीज़ के, क्योंकि वो सैटेलाइट से वहीं से जूम करके देख सकते थे। इतना ज़बरदस्त तरीके से कंट्रोल था। इवन देन वी डिड, इवन देन हमने किया, इवन देन वी, यहाँ पे डिड क्यों आया? क्योंकि कोई और चीज़ करने के लिए लगी नहीं है। तो करना क्या होता है? डू। यहाँ पर डू की सेकंड फॉर्म लग जाएगी, जैसे हम थोड़ी देर पहले लगा रहे थे। तो हमने किया, कैसे बोलेंगे? वी डिड इट। फिर से बोलो, वंस अगेन। तो ऐसा काम नहीं था, बड़ा ही दौड़ भाग भरा काम था, चीज़ों को लाना, एडजस्ट करना। और पता है, खुफिया एजेंसी के बहुत सारे लोग भी ऐसे होते हैं जो कि हमारे देश में हमें पता भी नहीं चलता, बेच रहे होते हैं सब्जी। हम सोचते हैं सब्जी वाला है, वो सब्जी वाला नहीं होता, वो किसी न किसी दूसरे देश का एजेंट भी हो सकता है। ऐसे ऐसे हमारे कंट्रीज हमारे साथ भी रह रहे होते हैं, हमें पता नहीं होता। हमारी सोसाइटी में रहने वाले काफ़ी लोग होते हैं ऐसे। बताओ ना, एक भारतीय भी थे, बहुत साल पाकिस्तान में रहे थे। पाकिस्तान में रहकर क्या किया था उन्होंने पता है? वहीं शादी भी कर ली थी। पाकिस्तानी जो सेना थी उसमें भर्ती भी हो गए थे, बड़ी पोस्ट पर चले गए थे। और दुनिया क्या सोचती थी कि हमारे देश के इतने बड़े सैनिक हैं, अब ये है, सब कुछ कमांड उनके हाथ में। लेकिन वो क्या थे? भारत के जासूस थे वो, राइट। जो अजीत डोवाल, सुना होगा नाम, ये भी बहुत साल पाकिस्तान में रहकर आए हैं। इन्होंने पता क्या था पाकिस्तान में कहाँ पर एटम बम का आविष्कार चल रहा था। कभी वहाँ भिखारी बन के रह रहे हैं, कभी सब्जी वाले बन के रह रहे हैं। एक बार तो नाई की दुकान के आगे भीख मांग रहे थे बैठ के, क्योंकि साइंटिस्ट के बालों के सैंपल इकट्ठे करने थे और सैंपल के ऊपर रिसर्च करके इंडिया में भेज के उनको पता किया कि उनके बारे में कि कहाँ पर परमाणु परीक्षण करेंगे। कि जो उनकी रेडिएशन होती है ना, उनके बालों में, हाथों में, बॉडी में चली जाती है। तो उन बालों से पता लग गया था कि हाँ, सच में पाकिस्तान जो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, राइट। अब तो पता हो ना, प्राइम मिनिस्टर के साथ आपने एक आदमी देखा हो जो ब्लैक कोट में रहता है, वो अजीत डोवाल ही है। वो पूरे इंडिया का जो सेफ्टी है सारा उन्हीं के हैंड में है, पूरे हेड हैं इन चीज़ों की सेफ्टी की, राइट। तो मतलब बहुत सारे हमारे जो सैनिक होते हैं देश के लिए, पता नहीं क्या क्या करते हैं। तो ऐसा काम से बहुत दौड़ भाग भरी होती है, उसको हम बोलते हैं लेग वर्क। क्या बोलते हैं? तो ऐसे ही जो परमाणु परीक्षण हुआ था, ऐसे नहीं हो, तो बहुत दौड़ भाग भरा काम था। दे किया था उन्होंने, दे डिड लेग वर्क फॉर दिस। फिर से बोलो। तो क्या आप भी कहोगे सर मैंने इस प्रोजेक्ट के लिए बहुत दौड़ भाग करी है? कैसे बोलोगे? आई डिड लॉट ऑफ लेग वर्क फॉर दिस प्रोजेक्ट। वंस अगेन, आई डिड अ लॉट ऑफ लेग वर्क फॉर दिस प्रोजेक्ट। वंस अगेन, I did a lot of legwork for this project. आई डिड अ लॉट ऑफ लेग वर्क फॉर दिस प्रोजेक्ट। तो लेग वर्क होता है दौड़ भाग करना। क्या आप करते हो लेग वर्क? Do you मैं नहीं do करता, legwork? मैं नहीं करता। No, I don't do legwork. कल किया था। I did legwork. आई डिड लेग वर्क येस्टरडे। फिर से बोलिएगा। I did legwork. लेकिन सर मेरे पापा ना बड़ा ही दौड़ भाग भरा काम करते हैं। माई फादर डज लेग वर्क। वंस अगेन, My father does legwork. एक और है एल्बो ग्रीस, लिखा था हमने, है ना, एल्बो ग्रीस। ट्रांसलेशन नहीं करनी, एल्बो कोहनी सर, ग्रीस मतलब जो कोहनियों में जो ग्रीस होता है ना, मूवमेंट करने के लिए जॉइंट्स में होता है, गाड़ी में ग्रीस लगवाते हो आप, है ना। तो एल्बो ग्रीस का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क करना, कठिन परिश्रम करने को बोलते हैं एल्बो ग्रीस। लेकिन गोपाल, ये अधिकतर है ना जो एल्बो ग्रीस है, वो आपको जो फिजिकल हार्ड वर्क होता है ना, उसके लिए ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। जिसमें कि आप बैठ के पढ़ाई कर रहे हो, उसमें आप फिजिकल ज़्यादा नहीं हो रहे हैं ना, तो उसमें आप क्या कर रहे हो? अपने माइंड का ज़्यादा यूज़ कर रहे हो। गॉट इट? तो फिजिकल हार्डवर्क के लिए हम क्या बोलेंगे? टू एल्बो ग्रीस। एल्बो ग्रीस को करना क्या हो जाएगा? तो क्या बड़ी मेहनत करते हो? डू यू डू एल्बो ग्रीस? वंस अगेन, Do you do elbow grease? जो फैक्ट्रीज में लोग काम करते हैं, लेबर्स जो होते हैं, है ना, ये सब शारीरिक मेहनत बहुत ज़्यादा करते हैं वो। तो क्या आप करते हो? डू यू डू एल्बो ग्रीस? मैं नहीं करता No, सर, I don't do elbow grease. पड़ा रहता हूँ एसी में घर पे, है ना, निठल्ला बैठा रहता हूँ मैं। तो निठल्ला बैठना क्या होता है? Sit elder. सिट एल्डर नहीं, आइडल। सिट आइडल। फिर से बोलो, फिर से बोलो। बस खाली बैठता हूँ बस। आई सिट आइडल। फिर से बोलो। I sit idle. आपको सिट आइडल नहीं करना चाहिए, You sit idle. एल्बो ग्रीस करना चाहिए। You should do elbow grease. एक्शन खा गए। You should do elbow grease. यू शुड डू एल्बो ग्रीस। फिर से बोलो। You should do elbow grease. हाँ सर मैं करूँगा, I will do elbow grease. आई विल डू एल्बो ग्रीस। जिस दिन कर लोगे ना, उस दिन आपको 2 रुपये 1 रुपये की भी वैल्यू समझ में आ जाएगी। जैसे अपनी लड़की उठा नहीं रही ना इस 1 रुपये को, मैंने कई बार उठा के रखा, उठा ले बेटा उठा ले। लेकिन जिस दिन एल्बो ग्रीस करोगे ना, देन यू विल अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ दिस 1 रुपी, राइट। तो क्या आप करते हो एल्बो ग्रीस? Do you do elbow grease? मैं नहीं करता, I don't do elbow grease. ये करती है, She does elbow grease. ये नहीं करती। She doesn't do लेकिन elbow सर मेरे grease. पापा बड़ी मेहनत करते हैं। माय फादर डज एल्बो ग्रीस। फिर से बोलो। My father does elbow grease. वंस अगेन, My father does elbow grease.
practice. जिस मनी से आप पढ़ रहे हो ना, जिस पैसे की बदौलत, दैट इज हार्ड अर्न मनी, वो हार्ड अर्न मनी। Yes, sir. मतलब वैसे नहीं कमाए जाते पैसे, बड़ी मेहनत से कमा कर आपके लिए फीस भरते हैं आपके पेरेंट्स, राइट? तो उसकी वैल्यू समझो। ऐसा नहीं आए क्लास लेकर भाग के से प्रैक्टिस नहीं करेंगे, वी विल नॉट। समझ गई लड़की? वी विल नॉट। करोगे? विल यू? Yes, sir. करूंगा सर अब मैं। Yes, I will practice. किसे बोलो? I will practice. क्या आप एल्बो ग्रीस करते हो? क्या आपका भाई करता है? That's your brother is always. मेरा भाई नहीं करता। My brother does not do this. माय ब्रदर डजंट डू एल्बो ग्रीस, लेकिन मेरे पापा बड़ी मेहनत करते हैं, My father does not do this. राइट? तो बड़ी मेहनत से पैसे कमाए जाते हैं, इसलिए आप जो ये फीस भरकर यहाँ पर आ रहे हो ना, उसकी वैल्यू समझिएगा। यू मस्ट अंडरस्टैंड, राइट? बिकॉज आपके पापा क्या करते हैं उसके लिए? एल्बो ग्रीस करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। योर फादर डज एल्बो ग्रीस। वंस अगेन, Your father does not do this. you will understand the value of this money when you will start earning money. When you will start earning money, when you will do elbow grease, that time you will understand what is the value of money. Then you will start scolding your children. Yes. You will scold them all the time. वैल्यू समझ ले इस पैसे की, ऐसे नहीं कमाए जाते, राइट? Yes, sir. My तो- father. Always says, आपको लगता है अभी यार पापा क्यों कहते रहते हैं 24 घंटे ये हो, but the person who earns money by doing hard work whole day, morning to evening, don't just they work hard, right? Even then they get 300, 400, 500 rupees. एक लेबर को देखना 400-500 रुपये मुश्किल से मिलते हैं पूरे दिन मजदूरी करने के बाद। अब उस 500 रुपये की वैल्यू वही समझेगा ना जिसने पूरे दिन मेहनत करके पूरे शरीर को दुखा कर उसको कमाया है, राइट? सो आज के लिए काफ़ी है। लेट्स Call it a जो day. डू के साथ बेटा, डू के सेंटेंस उनके अच्छे से प्रैक्टिस करना। आई होप यू लाइक द क्लास एंड यू गाइस लाइक द वीडियो, एंड इफ यू लाइक द वीडियो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड डोंट फॉरगेट टू गिव योर लवली कमेंट। और आप लोग ना तो लाइक करते ना शेयर करते, बड़ा ही दुख होता है। कुछ बच्चे करते हैं, उनको मैं दिल से धन्यवाद करूंगा, लेकिन जो नहीं करते कर दिया करो यार। बड़ी मेहनत से हम आपके लिए क्या करते हैं, वीडियो बनाते हैं। 9-10 घंटे लग जाते हैं। 9-10 घंटे लग जाते हैं, बिल्कुल सही कहा इसने। कितने घंटे लग जाते हैं? कम बताया, बल्कि कई बार तो ज़्यादा भी लग जाते हैं हमें। इससे भी बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। ऐसे भी जो वीडियो 1-1 घंटे की होती हैं, उनको रीचेक करना, उनमें चीज़ें डालना, एडिटिंग करना, साउंड डालना, अपलोडिंग करना, 5-5, 6-6 टैगिंग देना, उनके थंबनेल्स बनाना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। 10 घंटे से 15 मिनट की वीडियो भी हाँ हमें 5-7 घंटे लग जाते हैं अपलोडिंग करने में, Yes, sir. पूरा प्रोसेस करने में। लेकिन फिर भी बच्चे इसकी वैल्यू नहीं समझते। उसके लिए सिर्फ मेहनत ही नहीं, उसके अलावा पैसा भी बहुत लगता है। शूटिंग है, एडिटिंग की कॉस्ट है, लाइटिंग है, ये चीज़ पता नहीं क्या क्या है ना। स्टूडियो बनाया, पता नहीं कई लाख तो स्टूडियो बनने में लग गए थे। लेकिन आप लोग हाँ तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर दिया करो, राइट? डू इट राइट नाउ। तो थैंक यू, आई होप यू लाइक द वीडियो। और अगर आप चाहते हो इंग्लिश सीखना तो हमारे पेड कोर्सेज भी हैं। आप हमें ऊपर दिए गए नंबरों पर कॉल करके इसके बारे में अभी पता करें। अच्छा, आगे ही आना अब था तो लेट आ गई दोबारा। फिर से बोलो, चलो वंस अगेन। कैमरा रोलिंग, टेकन बाथ, नो टेकन बाथ, एक्शन। ऊपर दिए नंबर पे नहीं। अगर आप हमारे पेड कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हो तो ऊपर दिए गए नंबर पे कॉल करके कोर्सेज के बारे में अभी पता करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। अगर आप भी बनना चाहते हो फ्लुएंट, फ्लैम्बोयंट एंड फियरलेस इंग्लिश स्पीकर, सो डोंट वरी। फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनिंग स्कूल आपके लिए लेकर आया है बेसिक टू एडवांस्ड फुल स्पोकन इंग्लिश फ्लुएंसी एंड मास्टरी कोर्स, जो कि आपको मिल रहा है बिल्कुल नॉमिनल प्राइस पर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? हरी अप। जो कोर्स है वो आपको हमारी एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। जो हमारी एप्लीकेशन है उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या फिर आप प्ले स्टोर पर जाकर भी फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट लिखकर डाउनलोड कर सकते हो। इस कोर्स में आपको मिलेंगे 100+ वीडियो सेशंस, 50+ प्रैक्टिस सेशंस, pronunciations, e-notes and daily tasks, daily use vocab and idioms and phrases, American plus British accent training, test series, conversational topics, interview skills and many more, जो कि स्पोकन इंग्लिश, IELTS, PT, TOEFL, एकेडमिक्स और साथ साथ कंपैरेटिव एग्जाम्स के लिए भी बेनिफिशियल है। और हमें सौरव गांगुली उर्फ दादा द्वारा बेस्ट स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज के अवार्ड्स भी मिले हुए हैं। सुपर अचीवर अवार्ड, हाईएस्ट एवर ऑनलाइन सेलिंग कोर्स अवार्ड, स्टूडेंट्स चॉइस अवार्ड, हाईएस्ट कोर्स एनरोलमेंट्स अवार्ड, यानी कि लाखों स्टूडेंट्स ने लाखों कोर्सेज में से हमारे कोर्स को चुना है। बाय गॉड्स ग्रेस, गूगल से लेकर प्ले स्टोर तक वी आर द हाईएस्ट रेटेड इंस्टीट्यूट। इसीलिए तो दादा ने भी कहा है, क्या कहा है खुद ही सुन लो। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना।
चुनिए फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट और करें अपनी इंग्लिश स्पीकिंग IELTS, PTE और TOEFL का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।